भगवान अपने अवतार की वजह बताते हुए भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थान धर्मस्य तदात्मन सुजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का प्राबल्य बढ़ जाता है, तब तब मैं उत्पन्न हो जाता हूँ। मूल प्रब्रह्म ही विविध देवता फिर वह कृष्ण, शिव तथा राम रूप में अवतरित हो गए और अपने कार्य समाप्ति के पश्चात अपने मूल निराकार स्वरूप में लीन हो गए। श्री साईनाथ भी इसी वजह से प्रकट हुए थे। यह विश्वनाथ ही साईनाथ के रूप में आ गया। सगुण और निर्गुण रूप में यह सनातन ब्रह्म ही है। इस बात का प्रमाण हमें साई चरित्र से मिल जाता है। एक बार दास गणु महाराज ने साई से नाम सप्ताह के पश्चात मुझे विट्ठल दर्शन करा दो, ये श्री बाबा के सामने जिद रखी। तब साई ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, डाकोर नाथ की डंकपुरी हो या विट्ठल की पंडरी या फिर हो रणछोड़ की द्वारका नगरी, यह सब मेरे मस्जिद में ही समाई है। ना पड़े दूर कहीं जाना उसके दर्शन के लिए। शिव शंभु के जटा से निकली गंगा श्री साई चरणों से प्रकट हो गई। इस बात का अद्भुत और रोमांचकारी अनुभव उनके भक्त दास गणु को आ गया। वह युग के एक पर्व काल में गंगा यमुना के त्रिवेणी संगम पर जाने की इच्छा उन्होंने साई से जाहिर की। तब बाबा ने उसे कहा, अरे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, यही तो है अपनी प्रयाग तीर्थ, लेकिन मन में दूर श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। सचमुच क्या कहे। जब दास गुणे ने बाबा के श्री चरणों पे अपना मस्तक झुकाया, तब बाबा के अंगूठों से जल का प्रवाह आते हुए देखा, मानो के गंगा यमुना ही श्री चरणों से प्रकट हुई हो। प्रत्यक्ष शिव शंभु के मन में इच्छा प्रकट हो जाने के बाद गंगा जहाँ है वहीं पर प्रकट होना ही पड़ेगा। दास गुरु इस बात पर इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने इस पर एक सुंदर काव्य का निर्माण कर दिया। वो काव्य यह है, वेणी माधव आपने तो कमाल कर दिया, गंगा यमुना द्वय अंगुष्ठी प्रवाह दर्पा दिया। कमलोद्भव कमलावर शिवहर त्रिगुणात्मक मूर्ति, तुम बनकर साई समर्थ विचरसी भूवर्ती। दिन के 8 पहर मुख से ज्ञान तुम देते, तो कभी कभी रुद्र रूप धारण करके भक्तों को डरा देते। कभी कभी कृष्ण सम बाल लीला मुझे तेरी दिखती, तो कभी भक्तों में घुल मिल कर उनमें मुग्ध मगन दिखसी। एक दाक्षिणात्य स्त्री को बाबा ने श्री राम स्वरूप में अतिशय मनमोहक रूप में दर्शन दे दिया। वह कथा तो अद्भुत रम्य ही है। श्री साई सच्चरित्र के 29वें अध्याय में इसका वर्णन किया हुआ है। एक मद्रासी फैमिली, उसमें पत्नी, पति, उनकी साली और उनकी लड़की दक्षिण से काशी यात्रा के लिए निकल पड़े। बीच में वो शिरडी में वो साई का महिमा सुनकर रुक गए। वो रामदासी पंथ के थे तब तथा अच्छे भजन कीर्तन किया करते थे। साई दरबार में कुछ भजन गा के कुछ द्रव्य प्राप्ति हो जाएगी, ये सोचकर वो रुक गए। उनकी पत्नी श्रद्धावान थी। श्री राम के प्रति उनका अनन्य भाव था। उसकी भक्ति फलस्वरूप एक अद्भुत घटना एक दिन घट गई। उस समय माध्याह्न यानी दोपहर की आरती चल रही थी। तब उस औरत को श्रद्धा भाव से देखते हुए श्री साई कृपा मूर्ति ने उसे साक्षात राम स्वरूप में दर्शन दे दिए और औरों को हमेशा की तरह साईनाथ नजर आ रहे थे। तो उस औरत को जानकी कांत यानी कि जानकी के पति श्री राम नजर आ रहे थे। उसका दिल भर आया और आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। यह देख आजू बाजू के जन लोग विस्मित हो उठे। फिर हर्ष उल्लास के साथ शाम को अपने पति को उसने अपने राम दर्शन की मनोहारी वर्णन किया। वो यह है, नीलोत्पदल श्याम भक्त काम कल्पधूम, वह भरत गाज सीता भी राम, दाशरथी पुत्र श्री राम मुझे नजर आ गए। जन कहे वह मानव रूपधारी, असामान्य लीलावतारी, जानकी जीवन मनोहारी, धनुधारी मुझे नजर आ गए। फकीर दिसे ये बाहरी, भिक्षा भी मांगे घर द्वारी, जानकी जीवन मनोहारी, धनुधारी मुझे नजर आ गए। ऊपर ऊपर दिखे साधारण पर अवलिया भारी, कोई जाने न जाने फिर भी जानकी जीवन मनोहारी, धनुधारी मुझे आज नजर आ गए। यह सारे विवेचन से ये तत्व
सामने आता है कि सगुण देवता अगर अलग अलग स्वरूप में दिखे फिर भी वह मूल परब्रह्म की ही रूप होते हैं। इसलिए बाबा हर एक को सबका मालिक एक, ये जो कहते थे उस बात को हमें समझना चाहिए। उनका अस्तित्व तो अविनाशी है, उसे जानने के लिए मन में श्रद्धा और सब्र की होना नितांत जरूरी है। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।